अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं बैठक। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक इकोनॉमिक्स के हवाले से है और मैंने इस पे जो है वो काफ़ी रिसर्च भी की है, वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं, सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं और मैं एक जनरल एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ कि जो आपकी वर्ल्ड इकनॉमी है, खुसूसन जो आपकी पाकिस्तान की इकनॉमी है, ये किस तरफ जा रही है, किस तरफ लैंड कर रही है। बेसिकली हमारे जो मुल्क के हालात है इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ बैठक की टीम का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया ताकि मैं अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू और जो इस मुल्क के जो इकनॉमी की हालात हैं उस पर कुछ चर्चा कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपनी यूथ जो है हमारी, जो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइल्म है, उसको मैं चाहूँगा कि वो थोड़ी सी इसमें इंगेजमेंट शो करे और अपनी कमिटमेंट शो करे ताकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। अब आपने देखा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमी की पोजीशन है, इतनी ज़्यादा जो है वो जो आप कह लें कि उसको डाउनफॉल की तरफ जा रही है दिन ब दिन कि उसने तो गरीब का जो है वो जीना ही मुश्किल कर दिया है। ऐसे में एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो किस तरह सर्वाइव करेगा। इन्फ्लेशन आपके ऊपर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बिल्कुल मतलब इतनी रोज़ बरोज़ आपकी बढ़ती जा रही है कि नौकरियां हैं नहीं, लोग बाहर की तरफ स्विच करते जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमने इस पर अब वर्किंग शुरू की है तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ बैठक पे इंगेज रहें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा डाउनफॉल है, ये सबसे बड़ी इसकी वजह है वो है IMF। जिस तरीके से हमने 1947 से लेकर अब तक जो हमारी पॉलिसी रही है, इसमें मैं काफ़ी सारा जो है वो कसूरवार हमारे हुक्मरान जो हैं उनको भी दूंगा और आवाम को भी दूंगा, क्योंकि आवाम में तो शऊर ही नहीं है कि वो अपने हक़ के लिए बात कर सके या जो मुल्क में गलत हो रहा है कम से कम उसके लिए आवाज़ उठा लें। तो आवाम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कसूरवार है। IMF ने आपको इस दलदल में फंसाया है, और बल्कि उसने क्या फंसाया है, हम खुद फंसे हैं। हमने किसी भी तरह की रिफॉर्म्स में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना, ये हमने तय किया हुआ है। IMF ने आपको 1960 से लेकर अब तक कितनी सारी रिफॉर्म्स निशानदेही की हैं, लेकिन जो ऐसी कितनी सारी रिफॉर्म्स हैं जो अब तक वजूद में ही नहीं आई हैं, उस पर हम डिटेल एक वीलॉग करेंगे। इसके अलावा हम डॉलर की पोजीशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, हम इसको 5 मिनट में या 10 मिनट में, आधे घंटे में कवर अप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज हम क्योंकि IMF बहुत ज़्यादा हो रहा है इस मुल्क में इन दिनों, तो हम क्योंकि इसको आज हमने सोचा कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोग खुश हैं कि IMF से हमारा जो है वो एग्रीमेंट हो गया है और जो है ढोल भी बज रहे हैं, डांस भी हो रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया IMF से, IMF का एग्रीमेंट हो गया। चलें, पहली जो है वो किस्त भी आ गई 1.2 बिलियन डॉलर की। अब किया, इसके बाद किया। और सेकंड में आपको ये बताना चलूँ कि जो हमने इस मरतबा IMF से एग्रीमेंट किया है और उसकी जो हमने कंडीशंस एक्सेप्ट की हैं, हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट पे हमने ये IMF से एग्रीमेंट किया है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको कितना जो है इसको इंटरेस्ट देती रहेगी, कब तक देती रहेगी, इसको किसी को ना अंदाज़ा है ना आइडिया है। अब सेकंड चीज़, सबसे बड़ी बात जो हमारी इस वक्त हम लोग लैग कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी हमारी इस वक्त हमारी पहुंच से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का रेट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश और इवन के अफ़गानिस्तान, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किस तरह सर्वाइव करेगा एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, 25,000 रुपये है,
और वो उसका बिजली का बिल आ रहा है 12,000 और 15,000, सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इसके लिए हम जो है आगे आपको बताएंगे कि इसको आपने किस तरीके से टैकल करना है, आपको किस तरीके से सर्वाइव करना है इन कंडीशंस में। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे वाले हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा हो सकता है कि मज़ीद मुश्किल हों। तो अब सर्वाइव तो करना है, बंदा ख़ुदकुशी तो कर नहीं सकता, ख़ुदकुशी तो इस्लाम में हराम है, ठीक है। अब इस सूरत हाल में हम लोग आगे चल के सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया बैठक की जो टीम है कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं अपनी बात कर सकूं। नेक्स्ट टाइम हमारा जो वीलॉग है वो इंशाल्लाह होगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। और मज़ीद जो IMF की कंडीशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। अब इजाज़त दें मोहम्मद मुज़म्मिल को, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफ़िज़।